चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी के साथ, किस परिवार के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। इस छोटे से दौर में, इस 2021 से हमने काम स्टार्ट किया था स्पेशली वर्मी पे, 2021 से आज तक इस छोटे से दौर में हमने कोशिश करी है कि हमारा जो किसान है, फर्स्टली उसको हम प्राइम मेंबर लेके चलते हैं। हम और आप कभी भी कमा लेंगे, अगर हमारा किसान अपने साथ है तो अपने को हराने वाला कोई आदमी नहीं है। तो स्पेशली हमने हर चीज के अंदर, जो भी चीज आप देखोगे हमारी कंपनी की, जिसको भी हमने मॉडिफाई किया है, जो भी चीज हमने उसमें डाली है, तो किसान के बारे में स्पेशली सोचा है। सबसे पहले हमने हमारे हर एक आदमी से भी रिक्वेस्ट यही की है, और आज भी वही चीज करूंगा कि कभी भी किसी भी किसान को गलत गाइडलाइन देके आपको नहीं लेके आना है, चाहे आए नहीं आए। आपने जो चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से किसान को बतानी है। किसान से नीचे की कोई कास्ट नहीं होती साहब, उससे नीचे कोई डेडलाइन नहीं है, उससे गरीब, उससे बदतर सिचुएशन में कोई जीने वाला नहीं है। क्योंकि जो चीजें आती हैं ऊपर से, सरकार कुछ लॉन्च करती है, उसका दबाव सीधा उस पर आके पड़ता है। एक फसल खराब हो जाए साहब, उसका 1 साल का बेनिफिट खत्म हो जाता है 1 साल में। कोई लंबी चौड़ी मैं आपको इस पे टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप सभी किसानी से आते हैं, हमारे साथ जितने भी आदमी हैं, जो भी हमारे साथ एसोसिएट होके चल रहा है, हम सभी को पता है कि किसान पे क्या बीत रही है और किस सिचुएशन में वो जी रहा है। नेक्स्ट, अब बात आती है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, कितना करना चाह रहे हैं, किस तरीके से करना चाह रही है। हमारा जो कोर मोटिव है, हमारी कंपनी जो है 7 लेयर में काम करती है। 7 लेयर है आपकी कंपनी की। स्टेप बाय स्टेप हम हर एरिया के अंदर एक एक लेयर को इंप्लीमेंट करते हैं। हर एरिया के अंदर कोई भी चीज अगर आपके एरिया में हो रही है, उसका एक स्लैब है कि उसके बाद इस चीज को आपके एरिया में हमने इंप्लीमेंट करना है। तो हमारा जो कोर मोटिव है वो ये है कि कोई भी ऑर्गेनिक से रिलेटेड चीजें जितनी भी हैं वो आपके ग्रुप के अंदर आनी चाहिए, आपके परिवार के अंदर आनी चाहिए। चाहे वो सेलिंग से रिलेटेड हुआ, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हुआ, चाहे यूजेस से रिलेटेड हुआ, कुछ भी चीज है वो आपके ग्रुप से बाहर नहीं हो, चाहे वो XYZ कुछ भी हो। तो अगर हम ऑर्गेनिक उगाने की बात करते हैं, ऑर्गेनिक को रेडी करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास तो ऑर्गेनिक होना चाहिए, तभी तो आप तो डलवा पाएंगे, तभी तो किसान को बोल पाएंगे कि आपने डालना है। तो डालेगा कब? जब हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे उस एरिया में, जब हमारे पास खुद होगा वहां पे, तभी तो डालने की आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट की जो फर्स्ट लेयर है, जिस लेयर पे अभी आप काम कर रहे हो, उस लेयर को इंप्लीमेंट करते हैं फर्स्ट फेजेस पे किसी भी एरिया में। फर्स्ट फेजेस में जब भी पहली आपकी लेयर इंप्लीमेंट हो जाती है, जब आप वर्मी पे अच्छा काम करना स्टार्ट कर देते हो, जब वर्मी की अच्छी प्रोडक्शन आपके एरिया में आनी स्टार्ट हो जाती है, वर्मी एक अच्छे लेवल पे आपके यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं, सेकंड लेयर लेके आते हैं उसके ऊपर। सेकंड लेयर कौन सी है? ऑर्गेनिक उगाने की। तो हम अपना फ्रेंचाइजी मॉडल वहां पे इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि आप अभी जैसे जैसे बढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली 5000 वाली आईडी पे जा रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली एजेंसी से अटैच, तो आपके पास आज भी किसान है, किसान के साथ ही काम कर रहे हैं अपन। तो धीरे धीरे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, रैंक बढ़ेगा, उसी हिसाब से आपके पास टीम भी होगी, उस हिसाब से आप किसान से अटैच भी होगे, तो आपके पास उस किसान की तरफ से डिमांड भी आएगी। देखो, जो आदमी आपके पास है, जो किसान आपके पास है, वो ऑर्गेनिक के लिए इंटरेस्टेड है, ऑर्गेनिक करना चाहता है, तभी आपके साथ आया, जो पहला मोटिव है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके साथ, तो वो ये भी कहेगा कि मैं ऑर्गेनिक कर लेता हूँ, मेरे को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, तो वो चीजें आपके पास होनी चाहिए। यानी कि तरीके से आप ऑटोमेटिकली अपने साथ बिल्ड करके चलते हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आपके साथ किसान भी अटैच में रहेंगे, और वो जो भी प्रोडक्ट आप जो है उनको दोगे, वो आपकी खुद की आईडी से दें, ताकि आपको भी बेनिफिट आए उसका, और किसान को भी बेनिफिट आए, और वो एडिशनल चीजों के लिए कहीं बाहर ना जाए। तो किसान है साहब, उसने तो बिजाई करनी है। आपके एरिया में 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ तक के किसान नॉर्मली मिलते होंगे। आज तक चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, कोई किसान अपनी जमीन को खाली नहीं छोड़ता। गलत नहीं कह रहा साहब? राइट सर। चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, अपनी जमीन को कोई खाली नहीं छोड़ता। बिजाई करनी है साहब, उसने तो कहीं ना कहीं से तो लेके आएगा, आपसे भी खरीदेगा, किसी और से खरीदेगा। उससे अच्छा है आपका एसोसिएट है, हमारा हमसे एसोसिएट किसान है, तो हमसे ले 600, गलत नहीं कह रहे। और उसका 2 रुपया फायदा आपको, 2 रुपये का हमें हो, और किसान के पास ऑर्गेनिक खेती
अवेलेबल हो जाए। इसलिए सेकंड लेयर हम लेके आते हैं प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट आप यूज करिए, यूज करके उसका जो रिजल्ट है उसको अच्छे से लेके आइए। अच्छा रिजल्ट आएगा तो किसान को भाव भी अच्छा मिलेगा, बाकी की चीजें भी सही होंगी, और जो भी प्रॉब्लम्स इस स्टेज तक आ रही होंगी किसान को, वो काफी हद तक उनसे बाहर निकल चुका होगा। अब तो मेन बात आती है कि किसान को हम ऑर्गेनिक उगा भी दें, बेचेगा ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज के टाइम पे ऑर्गेनिक किसान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो उगा भी लेता तो उसको जेन्युइन भाव नहीं मिलता। फिर क्या है, थक हार के क्या करता वो कि भी मैं इससे अच्छा अपना पेस्टिसाइड का ही कर लेता हूँ, कम से कम पैसे तो मिल जाते हैं। करता क्या है मैं? तो इसके लिए हम सेकंड थर्ड लेयर लेके आते हैं कि भी वो अपनी जो प्रोडक्शन है वो हमारे साथ साझा कर सकता है। जैसे इस तरीके यहाँ पे जो है वो वर्मी बना रहा है, वर्मी बना के किसको बेच रहा है? हमें, हम आगे बेचते हैं। इसी तरीके से वो तीसरी लेयर में जब आएगा तो वो ऑर्गेनिक उगाएगा, उसको वो किसको दे सकता है? हमारे पोर्टल पे, हमारे यहाँ पे। इसलिए ही हम ऑर्गेनिक मंडी बनाने लग रहे हैं। हरियाणा की सबसे पहली प्राइवेट जैविक मंडी आपकी कंपनी के पास है साहब। आज ही, अभी भी ये सीजन जब भी आपका खत्म होगा, अभी जो भी प्रोडक्शन आपकी खेत से आएगी उसको आप हमारी मंडी में, आपकी मंडी में जाके बेच सकते हो बिंदास, और डबल रेट की छोटी मैं देता हूं साहब अगर आपका ऑर्डर। उसके लिए सिर्फ आपने अपनी मंडी में जाना है, उसका सैंपल गेट पे देना है, साथ में वो रिपोर्ट दे देंगे आधे घंटे के अंदर आपको कि ये आपके पेस्टिसाइड की मात्रा का डायग्राम है आपकी फसल के अंदर। उसका कोई सिंगल चार्ज हम किसी किसान से नहीं ले रहे हैं। उसके बाद वो अपनी फसल को मंडी के अंदर लगाता है। तो हमने किसके साथ अलाई किया है? एक्सपोर्टर्स के साथ, जो माल को एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो अपनी एक टीम के साथ आएंगे, आपकी फसल का भाव लगाएंगे, जैसे आपकी नॉर्मल मंडी में होता है ऐसे ही हमारा एक एसोसिएट उनके साथ में रहता है। वो आएंगे, आपकी फसल का रेट लगाएंगे, जिसको अच्छा लगता है, जो भी रेट आपको अच्छा लगता है उसको आप बेच सकते हो। बेचने के बाद जो पैसा होगा, आने की छोटी पैसे की जो छोटी है वो कंपनी की रहती है, साथ ही साथ में हम पेमेंट उनको करवा देते हैं। इससे आपका बेनिफिट क्या? हमारी कंपनी का बेनिफिट क्या? हम क्या करते हैं, हमने एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया है। जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको श्योरिटी के साथ माल चाहिए कि ये प्योर ऑर्गेनिक है, हमें उगाना है, खेत में जाना, इन बातों में ना पड़ना पड़े। क्योंकि वो एक एसी के नीचे बैठ के काम करने वाला आदमी है, और किसान को एक अच्छा रेट चाहिए, उससे कितनी मेहनत करा लो साहब, उससे ज्यादा मेहनती आदमी नहीं मिलेगा आपको। तो हमने क्या किया, किसान को ऑर्गेनिक पे लेके उससे जो फसल रेडी करवाई उस एक्सपोर्टर तक पहुंचाने का काम हमने किया। इसमें क्या, एक्सपोर्टर को कुछ सुविधा चाहिए होती है, जैसे उसने माल तो ले लिया, रखेगा कहाँ, एकदम से थोड़ी बिक जाएगा। दूसरा पैकिंग, कि किस स्टैंडर्ड की पैकिंग किस स्टेट के लिए, किस कंट्री के लिए उनको चाहिए। तो सारी चीजों की जो मैनेजमेंट है वो आपकी कंपनी देखती है। हम क्या कहते हैं एक्सपोर्टर को, आप हमारे यहाँ आइए और आपको श्योरिटी के साथ ऑर्गेनिक हम देंगे, उसमें जो भी आप माल लोगे उसको स्टॉक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप आपकी कंपनी के जो है गोडाउन में आपके माल को रख सकते हैं। एक दूसरा, जिस भी फॉर्मुलेशन में, जिस भी पैकिंग में आपको माल चाहिए, जिस कंट्री में आपने भेजना है, जिस तरीके की पैकिंग आपको चाहिए, वो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम आपको करवा के देंगे। तो उन चीजों को पूरे को मैनेज करने की जो चीजें हैं वो आपकी कंपनी देखती है। उससे क्या है, हम उनसे मंथली बेसिस पे चार्ज लेते हैं, वो आपका एडिशनल बेनिफिट है। उन चीजों से क्या होगा, आपकी फैक्ट्री भी मैनेज होगी, आपकी चीजें भी मैनेज होगी, और आपके किसान को डबल रेट भी मिलेगा। एक चीज इसमें हम क्लियर बोल के चलते हैं, आप भले ही मेरे को बुरा मान सकते हो, जो हमारा है हम उनके, हमारे केजीएफ परिवार के मेंबर अगर हो आप, तो हमारी फैक्ट्री आपके लिए अवेलेबल है, हमारी मंडी आपके लिए अवेलेबल है, हमारी सर्विस आपके लिए अवेलेबल है, हमारा पूरा परिवार आपके लिए अवेलेबल है। और अगर हमारा कोई मेंबर नहीं है, हमारे साथ नहीं है, हमारे परिवार के साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं है साहब। जिन्होंने विश्वास किया है, अपन उनके विश्वास को कभी तोड़ेंगे नहीं, ये अपन श्योरिटी करके चलते हैं। लेकिन हर किसी के लिए अपन लड़े, ये अपन
अपन कर नहीं सकते हैं। जो हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ आधी रात के लिए भी खड़े हैं। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी XYZ प्रॉब्लम, कभी भी जिंदगी में किसी भी टाइम याद कर लेना, मैं और मेरा पूरा KGF परिवार आपके साथ में खड़ा है। अभी इस समय आपकी कंपनी किस स्टेज पे है वो आपको पता होना चाहिए। इस टाइम पे 1.5 लाख से ज्यादा बेड, 1.5 लाख से ज्यादा, ये पुरानी पीपीटी है, 1.5 लाख से ज्यादा बेड आपके इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। इतनी बेडों की संख्या जो है आपके साथ इंस्टॉल्ड है। किसी भी कंपनी, किसी भी एक इंडिविजुअल कंपनी के पास इतने बेड नहीं है। इसका 50% करोगे ना, वो भी नहीं मिलेगी। और इसके साथ में आपको बता दूं, कंपनी द्वारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अंदर छत्तीसगढ़ नहीं है, इसके अंदर पंजाब नहीं है, इसके अंदर गुजरात नहीं है, जिन स्टेटों में हम स्टार्ट कर चुके हैं साहब। नेक्स्ट, इस टाइम पे आपकी कंपनी कितना खाद प्रोड्यूस कर रही है, आपके पास आपकी मात्रा क्या है, आप कितना उगा सकते हो इस टाइम पे। इस टाइम पे आपकी कंपनी 5000 से 7000 टन वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस करती है साहब। एक महीने का साथ ही आपका 1 महीने का प्रोडक्शन है आपका ये। और ये प्रोडक्शन मैं ही कर रहा हूँ, ये पीपीटी आपकी पुरानी है, इससे ज्यादा आप अभी प्रोड्यूस कर रहे हो। इसका मतलब क्या, किसी भी बड़ी कंपनी को लार्ज स्केल पे अगर वर्मी कंपोस्ट चाहिए, किसके पास आना पड़ेगा? KGF के पास। किसी भी स्टेट में उसी के स्टेट में माल चाहिए। हर कंपनी कई स्टेटों में काम करती है, उसको उसी स्टेट में माल चाहिए, तो किसके पास आना पड़ेगा? KGF। सुपर क्वालिटी में जिसको माल चाहिए, KGF के पास। किसके पास आना पड़ेगा? KGF। सबसे अच्छा रेट कौन दे सकता है? KGF। अपने से ज्यादा अच्छा रेट दे सकता है कोई? ठीक है ना साहब। तो वो चीज आपके पास है कि अगर किसी को लार्ज स्केल पे वर्मी में काम करना है ना, तो किसके पास आना पड़ेगा? KGF। आपके पास। नेक्स्ट, हर चीज जो दिल में होता है ना साहब, एक होता अपने आदमी को ही बोल सकते हैं अपन, है? तो मैं वो चीजें आपके साथ साझा करता हूँ हमेशा जो मेरे दिल में होती है, क्योंकि आपसे नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? गलत नहीं कह रहा मैं। तो जो चीज मेरे दिल में होती है, मैं आपसे डायरेक्टली मांग लेता हूँ कि ये चीज मेरे को आपसे चाहिए। जिस दिन पहला दिन मैंने इसके बारे में सोच के आगे चीजें बढ़ाई थी, तो पूरे 10 साल की प्लानिंग करके मैंने इन चीजों को लागू किया था। 10 साल कम नहीं होते साहब, 10 साल की पूरी प्लानिंग करके चीजों को इंप्लीमेंट किया था। उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर रेडी किया, उसके हिसाब से प्लानिंग रेडी की, उसके हिसाब से सारी चीजों को रेडी किया था। उससे पहले 2 साल प्रोप्राइटरशिप में इस काम को करके, चीजों को समझ के, उसके बाद मैंने ये पूरा सिस्टम डेवलप किया था। तो अपना एक ही मिशन जो मैं अपनी तरफ से लेके चल रहा हूं, जब तक जिंदा हूं KGF के साथ होगा। अगर KGF का नाम आपको ये लगे कि मार्केट में सुनने को नहीं मिल रहा है, तो एक छोटी सी चीज समझ लेना कि सुनील जांगड़ा इस धरती पे नहीं है। इतनी चीज मैं अपने परिवार के साथ, अपने इस पूरे सेटअप के साथ लेके चल रहा हूँ। उतनी ही उम्मीद मैं आपसे करता हूँ, मैं आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। आपको हमारे साथ गलत नहीं होने देना है। मेरे को कोई चीज लगेगी, मैं आपको डायरेक्टली शेयर करूंगा। आपको कोई चीज लग रही है, आप मेरे को डायरेक्टली शेयर कीजिए कि ये चीज हमें लग रही है, ये हमारी कंपनी के लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छा है, ये चीज हमारे लिए बुरी है। तो अपन क्या करेंगे? बैठ के बात करेंगे, उसको सोल्यूशन निकालेंगे। कोई प्रॉब्लम आने जानी चाहिए साहब। मैंने पहले बताया था आपको, कोई गलत करने वाला बाहर से नहीं आएगा। कोई गलत करने वाला हमारे साथ कोई बाहर से नहीं आने वाला है, और कुछ सही करने के लिए भी कोई बाहर से नहीं आने वाला है। कौन है? हम। तो जो भी गलतियां आज आपको KGF में लग रही है, उन गलतियों को एक पेपर पे लिख के एक बार के लिए अपना नजरिया चेंज कीजिए साहब। आपको अच्छाइयां भी बहुत मिलेंगी, बहुत अच्छाइयां हमारे पास। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के साथ हम उस समय में साझा करते हैं जिस आदमी को हम अपना मानते हैं। उन पर्सन्स को आप दोस्त के रूप में मानते हो, अपने परिवार के नाम पे मानते हो,
या अपने कोलिग के नाम पे मान दो, जो भी आप समझते हो कि ये मेरा अपना है, उनके साथ अपनी चीजों को साझा करते हो। तो हम जो डेवलप करना चाह रहे हैं वो एक ऐसा ही परिवार डेवलप करना चाहते हैं कि हमारा जो परिवार है वो एक दूसरे के साथ उस वे में खड़ा हो, उस तरीके से एक दूसरे के साथ में खड़ा हो कि कोई दुख दर्द है या कोई अच्छी चीज है तो उन दोनों में हम शामिल रहे एक दूसरे के साथ। अगर देखो एक प्रॉब्लम है ना आपके पास, मान लीजिए एक 10 लाख की प्रॉब्लम है आपके पास, और अगर आपके केजीएफ परिवार के पास आती है तो 1 रुपए की प्रॉब्लम रह जाती है। गलत नहीं कह रहा? 1 रुपए की प्रॉब्लम को आप आराम से झेल सकते हो, लेकिन 10 लाख की प्रॉब्लम को नहीं झेल सकते। इसलिए ये मत समझिए कि आप यहाँ पे काम करने आए हैं, यहाँ से पैसा कमाने आए हैं। मैं आपसे चाहता हूँ एक व्यवहार के तरीके से हम एक दूसरे के साथ रहें, एक परिवार के साथ एक दूसरे के साथ रहें। तो एक परिवार में 2 बर्तन होते हैं तो आवाज भी होती है, तो वो ये चीजें आपस की छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन एक परिवार के साथ एक दूसरे के साथ रहा जाए, एक वो चीज समझ में आए कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी मेरी जो एक पूरी टीम है, जिस दिन हम बुलाएंगे एक छोटी सी प्रॉब्लम भी हमारे सामने खड़ी नहीं रहेगी। अब बहुत सारी चीजें हो गई हैं, कुछ चीजें मैं आपको जो मैं अपने इस परिवार को देना चाहता हूँ वो हमने पिछले 3-4 साल के एक्सपीरियंस से बहुत आहत होती है जब कोई चीज हमारे परिवार के साथ होती है। तो पिछले 3 साल से हमें क्या रियलाइज हो रहा था, कोई किसान, कोई लीडर घर से निकलता है, घर से निकलने के बाद कुछ हो जाता है तो वो बेचारा क्या, उसका क्या खोट है? हमारे नाम पे निकला बेचारा सुबह से लेके शाम तक, ये जो परिवार के लिए सुबह से लेके शाम तक घूम रहे हैं, उसके साथ कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली का उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? लीडर थोड़ी पैसा देगा उसको, उसका अपलाइन थोड़ी पैसा देगा उसको, या कोई और थोड़ी पैसा देगा। सेकंड रिवार्ड अचीव होने के बाद आपको किसी भी तरीके की कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो 5 लाख तक का इलाज आपको फ्री में दिया जाएगा। एक सिंगल पैसा आपसे हम चार्ज नहीं करेंगे। आप कभी भी किसी भी प्रकार की, भगवान नहीं चाहे कोई ऐसी चीज हो तो कभी भी कुछ ऐसी हैपनिंग होती है तो 5 लाख तक का बीमा आपका फ्री में रहेगा। एचडीएफसी के साथ हमने एलआई किया है। दूसरा, कल को खुदा ना करे, भगवान ना करे, कोई ऐसी चीज हो जाए कि डेथ हो जाए तो 20 लाख रुपए तक आपके परिवार को मिलेंगे एचडीएफसी। और इस पूरे इंश्योरेंस की ईएमआई आपकी कंपनी बेयर करेगी, आपको एक सिंगल खोटा पैसा नहीं देना है।